हेलो मेरे प्यारे साथियों। आप सभी को मेरा प्यार। आज एक बहुत ही इमोशनल कहानी लेकर आए हैं, जो कि आप सुनकर आप भी उससे कुछ सीखिएगा। आपको भी अंदर है ना, जो हार का सामना कर रहे हैं उससे उबरिएगा, और आपको भी एक ऐसा मोटिवेशन मिलेगा जैसे कुछ करने के लिए आप प्रेरित होंगे, या कुछ कर रहे हैं उसमें आपको मोटिवेशन मिलेगा, उसको करने का प्रेरणा मिलेगा, और आप हिम्मत मत हारिएगा। इस कहानी को आप सुनिए अच्छे से। यह कहानी है, एक बार की बात है जब एक व्यक्ति बहुत बड़े गड्ढे में गिर जाता है। वो गड्ढे करीब करीब 40 फीट का गहरा होता है। उसने खुद को गड्ढे से निकालने का खूब प्रयास किया, खूब कोशिश कर रहा था। वो जितना ही प्रयास कर रहा था उतना ही वो हिम्मत उसका टूट रहा था, यानी वो नहीं निकल पा रहा था। बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बावजूद भी वो अपने आप को नहीं निकाल पा रहा था, और एक तो उसको भूख प्यास बहुत परेशान कर रहा था। वो अपने आप को ऐसा मानने लगा था कि अब छोड़ो यार, क्या कोशिश करनी, कुछ तो हो नहीं रहा है। इतना प्रयास करने के बावजूद भी हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब इस गड्ढे में ही अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। इस तकलीफ़ को सहने से अच्छा है कि इतना बार बार प्रयास करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल रहा है, ऊपर नहीं बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो अपने आप को बहुत ही कमज़ोर समझने लगा। और एक जो हार सा होता है ना, वो हार मान लेता है वो व्यक्ति, और वो निकलना नहीं चाहता है। फिर क्या होता है कि बगल से एक आवाज़ आता है, बचाओ 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 बचाओ। वो भी व्यक्ति एक दूसरा व्यक्ति होता है, जो वो अभी गड्ढा में गिरा हुआ होता है, और वह उस व्यक्ति के अपेक्षा, यानी उस व्यक्ति के कंपैरिजन करें तो 10 फीट ज़्यादा ही वो गहरा खाई में गिरा हुआ होता है। फिर भी वह बहुत प्रयास करते रहता है, बहुत ज़्यादा प्रयास करता है, कूदता है, छलांग लगाता है, एकदम अपने आप को कहता है कि जब तक निकलेंगे नहीं। एक होता है ना, एक कहावत है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसलिए वो सोच रहा था कि हम इसके बाहर कैसे भी, हमको जिस हालात में निकलना हो हम निकलेंगे। वह अपना हिम्मत नहीं हारता है, लेकिन वह जो बगल वाला व्यक्ति होता है वो अपना हिम्मत हार चुका होता है, और वो निकलने का उसके बाद प्रयास ही नहीं करता है। लेकिन वो जो बगल वाला व्यक्ति है, जो उसके कंपैरिजन वो 10 फीट, बहुत ही 10 फीट जो है ना ज़्यादा गहरा में गिरा हुआ होता है, फिर भी वह प्रयास करना नहीं छोड़ता है, कोशिश करना नहीं छोड़ता है। इसलिए दोस्तों, हम इस कहानी के माध्यम से यह सिखाना चाहते हैं, और खुद ही सीखते हैं, खुद सीख रहे हैं, कि कोई कहता है कि मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशानी है, भगवान सारा परेशानी मेरे ही जीवन में डाल दिए हैं। लेकिन नहीं, हमसे भी ज़्यादा किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं। वो भी जो है ना, और लोग भी हमसे भी ज़्यादा परेशानियां से गुजरते रहता है, तकलीफ़ से गुजरता है, मुश्किल से गुजरता है, बहुत परिश्रम करता है। लेकिन हाँ, इस सब में एक ही काम आएगा, जो हिम्मत है, आत्मविश्वास है, विल पावर यानी इच्छा शक्ति है, अपने आप को कभी कमज़ोर ना समझना। हाँ, आता है कुछ देर के लिए, बहुत बड़ा संकट आता है, ऐसा संकट आता है जो लगता है कि कहीं निकलने का रास्ता ही नहीं है, लगता है कि जीवन सा रुक गया हुआ है, आगे कुछ नहीं हो सकता है।
लेकिन नहीं, अगर हर जगह अंधियारा छाया हो तो हल्का सा जो किरण होता है ना, ज्योत, वो पूरा जीवन को रोशन कर देता है। और वो ज्योत अपने मन में जगाना है मेरे दोस्तों। हर कठिनाइयाँ, हर मुसीबत का समाधान है। आप कोशिश ना छोड़ें, कोशिश करते रहें। आपको जो भी करना है, जो भी बनना है, सब में आपको सफलता मिलेगा। बस आप अपना कर्तव्य करते रहिए, परिश्रम करते रहिए। इस माध्यम से मुझे भी बहुत, इस कहानी से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। और अब मैं अपने भी जीवन में बहुत सारे परेशानियों का सामना करता आ रहा हूँ। लगता है कि क्या यही जीवन है, लेकिन जीवन इसी का नाम है। जब तक जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आएगी, मुसीबत नहीं आएगा, संघर्ष नहीं आएगा, तो जीने का क्या मज़ा है। जीना उसी को बोलते हैं जो सबको लेकर चलते हैं, ना। मज़ा आता है जीने में। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आप भी कितना भी मुसीबत आए उसे हारिए नहीं, संघर्ष कीजिए। और उस परेशानी को, उस मुसीबत को कहिए कि तुम मेरे पास आए हो ना, तो तुम तो मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। हारना तुम ही को है, मैं तो हार नहीं सकता हूँ। किसी भी हाल में हार नहीं सकता। अगर तुम मेरे पास आए हो तो तुमको पछता कर मेरे पास से तुमको भागना होगा, क्योंकि मैं वह इंसान हूँ जो हर परेशानियों को, हर मुसीबत को बढ़िया से, मुसीबत से बहुत बढ़िया से लड़ना जानता हूँ। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आई होप आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे, बहुत ही मोटिवेशन मिला होगा। ठीक है, इस वीडियो को आपको पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी नए नए हैं, कुछ बोलने में कुछ परेशानियां आ रहा है, कुछ दिक्कत हो रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं प्रयास करूँगा अच्छे से अच्छे कहानी को लेकर आएँ और आप लोगों को मुसीबत भरे ज़िंदगी में कुछ उत्साहित करें और ख़ुद को भी बेहतर बनाएं। धन्यवाद मेरे दोस्तों।